तेल पैदा करने वाला मुल्क नहीं है, उसके बावजूद भी हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें सबसे कम हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी भी कम हैं। वफाकी वजीर उमर अयूब की कौमी असम्बली में वजाहत। कहा आलमी सतह पर कीमतों में 48% इजाफा हुआ, अब उतार चढ़ाव के साथ चलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब बोले, हुकूमत का मुकाबला माफियाज और जखीरा अंदोजों के खिलाफ है, डट कर मुकाबला करेंगे। नून लीग के दौर में एक माह में कीमतों में 31% इजाफा किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम को भरपूर रिलीफ देना चाहते हैं। मुआविन खसूसी नदीम बाबर ने कहा, रूल्स में तरमीम करके ओगरा के इख्तियारात और जुर्माने बढ़ाएंगे। इमरान खान और पाकिस्तान जो है ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर इमरान खान को ज्यादा मोहलत मिली तो पाकिस्तान एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएगा जहां पे हो सकता है वापसी जो है वो नामुमकिन हो जाए। माफियाज को उनकी तिजोरियां भरने के लिए उनकी मिली भगत के साथ एक कदम उठाया गया है और मैं देखता हूं कि नायब इसका नोटिस लेता है कि नहीं लेता। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा आसिफ बोले, अगर इमरान खान को मज़ीद मोहलत मिली तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। इमरान खान अपनी नाकामियों का एतराफ़ करते हुए इस्तीफ़ा दें। तहरीक इंसाफ अपना नया लीडर मुंतखब करे। एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान अगर आपसे मुल्क नहीं चल सकता तो रिटायर्ड हो जाओ। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बोले, पाकिस्तान 55 रुपए 56 पैसे लीटर पेट्रोल खरीद रहा है। हुकूमत ने 44 रुपए लीटर टैक्स लगा दिया। इमरान खान और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। अपोजिशन जमातों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमती इक़दाम की शदीद मज़म्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, अवाम की जेबों पर डाका डालकर इमरान खान डूबती मैशत को सहारा नहीं दे सकते। एक ऐसे वक्त में जब अवाम को मज़ीद रिलीफ की ज़रूरत थी, पेट्रोल महंगा करना गरीब दुश्मनी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ट्वीट की, पैराशूटर्स हुक्मरान माफियाज की सरपरस्ती करते हैं। अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाली क़यादत अवामी मफादात सामने रखती है। कोरोना वबा ने दुनिया भर की मैशतों को मुतासिर किया, इसलिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नजर सानी करना पड़ी। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, नून लीग के रहनुमा बड़ी हिम्मत वाले लोग हैं, करप्शन समेत सबका दिफा कर लेते हैं। हमसे तो 25 रुपए तक डिफेंड नहीं हो रहे। शहबाज गिल का अपोजिशन लीडर के बयान पर रद्द अमल। ट्वीट की, अदालत से सजा हुई तो बीमार होकर हकीकी वतन लंदन फरार हो गए, कोरोना में हीरो बनने। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुल्क की तारीख के बुलंद तरीन इजाफे पर अवाम बिलबिला उठे। महंगाई की नई लहर आने का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं, हुकूमत ने मुबैना महीना ख़त्म होने का इंतज़ार भी नहीं किया। 4 दिन पहले ही पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल की कीमतें बढ़ा दी। हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, नाक़िस पॉलिसियों की वजह से महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए हैं। जनाब स्पीकर, नैब के चेयरमैन की वीडियो किसने बनाई है? आपने। नैब के चेयरमैन की वीडियो दिखाई किसने है? आपने। उसकी जो बकिया 5 वीडियोस हैं वो किसके पास है? आपके पास। चेयरमैन नैब ने ये फरमाया था, 10-15 बंदे पकड़ लूं तो हुकूमत जो है वो धड़ाम से गिर जाएगी। तो उसके बाद जो है वो फिर ये वीडियो आ गई और उसके बाद जो है वो चिरागों में रोशनियां रही। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर अपोजिशन का कौमी असम्बली में भी एहतजाज। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, तेल माफिया ने हुकूमत के साथ मिलकर डकैती की। खुरम दस्तगीर बोले, हुकूमत माफियाज की सहूलत कार बन गई है। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करके 7 अरब रुपए का टीका लगाया गया। PTI के राजा रियाज अपनी ही हुकूमत पर फट पड़े। कहा, एक रात में कीमतें 25 रुपए बढ़ा दी गईं। वजीर ममलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा, अगर नवाज शरीफ की सेहत बेहतर है तो पाकिस्तान वापस आकर अदालतों का सामना क्यों नहीं करते।
अपोजिशन जमातों का वफाकी बजट को मुस्तरद करने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो जरदारी का असफंद यारवली और सरदार अख्तर मैंगल को फोन। वफाकी बजट के मामले में मुश्तरका हिकमत और आइंदा हफ्ते होने वाली APC पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत हर महाज पर नाकाम। इमरान खान की हुकूमत पर से अवाम का एतमाद खत्म हो चुका। हर शोबे में अपनी नाअहली के रिकॉर्ड कायम किए हैं। असफंद यारवली ने कहा, रेवेन्यू हदफ हासिल करने के लिए अब गरीब अवाम का खून चूसा जा रहा है। उधर सरबरा ANP असफंद यारवली का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वफाकी हुकूमत के भी इत्तेहादी जमातों से राब्ते तेज। BNP को मनाने की कोशिश। वज़ीर आज़म की तमाम वफाकी वजारतों में बलूचिस्तान के 6% कोटे पर अमल दरामद की हदायत। वफाकी वज़ीर असद उमर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की पीर पगारा से मुलाकात। रहनुमा GDA पीर सदरुद्दीन राशिदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई खदशात नहीं, चाहते हैं वफाकी हुकूमत 5 साल मुकम्मल करे। मुल्क में कोरोना वबा के हमले जारी। 24 घंटे में 3138 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 1,98,883 हो गई। मजीद 74 अफराद जाँ बहक। अमवात 4035 तक जा पहुंची। सिंध में 76,318, पंजाब 72,880, खैबर पख्तूनख्वा 24,943, बलूचिस्तान 10,116 और इस्लामाबाद में 12,206 मरीज ज़ेर इलाज। पंजाब में मवेशी मंडियां लगाने से मुतालिक बड़े फैसलों की मंजूरी। शहरी हदूद में सेल पॉइंट नहीं लगाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत की सब कैबिनेट कमेटी के अहम फैसले। SOPs के तहत इज्तमाई कुर्बानी की इजाज़त। इज्तमाई कुर्बानी की इजाज़त से मुतालिका इजाज़त डिप्टी कमिश्नर देगा। कल सोमवार को हतमी मंजूरी के बाद सूबाई हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी। सिंध असम्बली में ज़िमनी बजट बराए साल 2019-20 कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन जमातों की कटौती की 4 तहरीक मुस्तरद। अपोजिशन अराकीन का एहतजाज। प्लेकार्ड्स लेकर नशिस्तों से खड़े हो गए। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, ज़िमनी बजट की ज़रूरत क्यों पेश आई, आगाह किया जाए। MKM ने सिंध असम्बली के बाहर 3 रोज से जारी एहतजाजी कैंप खत्म कर दिया। मुत्तहिदा के पार्लिमानी लीडर कंवर नवीद जमील कहते हैं, सिंध हुकूमत ने बजट पास कर लिया। शहरी इलाकों में कोई नई स्कीम नहीं रखी गई। हमारा एहतजाज आज के बाद से कराची के चप्पे चप्पे में होगा। जमात इस्लामी के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन कराची में सपुर्द खाक। नाजिमाबाद की ईदगाह ग्राउंड में नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बढ़ाई। सियासी मजहबी शख्सियात समेत कारकुनों की बड़ी तादाद। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ से बढ़ गई। 5 लाख के करीब हलाकतें। अमेरिका की 16 रियासतों में कोरोना केसेस में तशवीशनाक इजाफा। ब्राज़ील के शहरों में तबाही मचाने के बाद कोरोना वायरस ने दही इलाकों का रुख कर लिया। भारत में मुतासरीन की तादाद 5 लाख से बढ़ गई। 24 घंटों में 400 से ज़ायद अमवात। रूस में भी 6,800 नए केसेस। मुतासरीन की तादाद 6 लाख से तजावुज़ कर गई। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी डोमिसाइल देने का भारतीय अमल मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खाजा ने कहा, भारतीय हुकूमत हिंदू आबादकारी के लिए 25,000 डोमिसाइल दे रही है। डोमिसाइल का इजरा सलामती कौंसिल करारदादों की खिलाफ वर्जी है। इक़दामात BJP RSS के हिंदुत्वा एजेंडे का हिस्सा हैं। भारत ऐसा करके कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत को दबाने की साजिश कर रहा है। मंडी में ये पिछले 46 दिनों में पेट्रोल की कीमत 112% ज्यादा हुई है। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब ने मुआवन खुसूसी नदीम बाबर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की मजबूरियां बता दी। हमारा मुकाबला माफियाज और जखीरांदोजों के साथ है, उनको भी हम लोग बेनकाब करेंगे। आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब कभी भी इस चीज से पीछे नहीं हटे हैं। हमेशा
बहादराना दलेराना फैसला किया है। मुआवन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने भी कीमतें बढ़ने पर वजाहत दी। हमारी कैलकुलेशन ये शो कर रही है कि 31.5 और 32 रुपए के दरमियान प्राइस इंक्रीज बन रहा पहली तारीख को। हम ये 31 से 32 रुपए प्राइस इंक्रीज पेट्रोल का नहीं करना चाहते थे। सो प्राइम मिनिस्टर ने हमें हिदायत दी कि क्या तरीका हो सकता है कि इसको कुछ कम किया जा सके, जितना भी कम किया जा सके। तो हमने फिर उसमें कहा कि चूंकि टैक्सेस तो फिक्स हो गए हुए हैं, तो इसका एक हल ये है कि इसको 30 दिन की बजाय इसको 35 दिन पे स्प्रेड कर दिया जाए और उससे इसे रिड्यूस किया जाए। नदीम बाबर ने बताया कि तेल की किल्लत का मामला मुस्तकिल तौर पर हल करना चाहते हैं। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी नाकामियों का एतराफ़ करते हुए इस्तीफ़ा दें। शाहिद खाकान अब्बासी कहने लगे, अगर टैक्स ना लगाए जाएं तो आज पेट्रोल की कीमत 67 रुपए होनी चाहिए। हुकूमत ने चोर दरवाजे से अवाम की कमर में छुरा घोंप दिया। और यही पॉलिसियां वो परसू करते रहे तो पाकिस्तान एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएगा जहां पे हो सकता है वापसी जो है वो नामुमकिन हो जाए। अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए इस्तीफा दें, पीटीआई अपना नया लीडर चुन ले। मुस्लिम लीग नून ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमती पॉलिसियों पर खुलकर बोले। पेट्रोल की कीमत 55 रुपए 56 पैसे, इस पर 44 रुपए 55 पैसे टैक्स लगाया गया है और पेट्रोल 100 रुपए और 10 पैसे का पेट्रोल फराहम किया जा रहा है। इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में नाकाम हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट कराने में नाकाम हो चुकी है, तो सिर्फ उसके पास यही रास्ता है कि पेट्रोल डीजल पर इजाफी टैक्स लगाए और अवाम पर बोझ डाले। लीगी रहनुमा अहसन इकबाल ने वजीर आजम को एक मशवरा भी दिया। माफियाज को उनकी तिजोरियां भरने के लिए उनकी मिली भगत के साथ एक कदम उठाया गया है और मैं देखता हूं कि नैब इसका नोटिस लेता है कि नहीं लेता। अब इस मुल्क पे रहम करो, ये नहीं चलता तो इज्जत के साथ रिटायर्ड हर्ट हो जाओ। लीगी रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत की यही पॉलिसियां रहीं तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि माफिया मिली भगत से अवाम की जेबों से करोड़ों रुपए निकाल रहा है। तहरीक इंसाफ और माफियाज के दरमियान मजबूत ताल्लुक है। इसका सबूत गंदम, चीनी, अद्वियात की कीमतों में होने वाला जालिमाना इजाफा में कमी का ना होना है। माफिया अवाम की जेबों से करोड़ों रुपए निकाल रहा है, ये कहना है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ की जानिब से ये ट्वीट की गई और उन्होंने कहा कि माफिया मिली भगत से अवाम की जेबों से करोड़ों रुपए निकाल रहा है। उधर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं अवाम की जेबों पर डाका डालकर इमरान खान